सभी भारतवासियों को नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश में मोदी आरएसएस की सरकार एक साजिश के तहत किसानों को कमजोर करने के लिए कृषि कानून बनाकर कृषि को अडानी अंबानी के हाथ बेचना चाहती है, जिसका पुरजोर विरोध भारत के किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार, पेपर के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय चाहते थे कि कृषि का राष्ट्रीयकरण हो तथा कृषि राज्य में उद्योग का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ राज्य की सरकार कृषि का बराबर आकार बनाकर राज्य के प्रत्येक गांव निवासियों को बराबर जमीन बांट दिया जाए, बिना कोई जाति, भेदभाव, संप्रदाय, धर्म के बिना सबको बराबर की जमीन बांट दी जाए, जिसे ना कोई जमींदार रहे और ना ही कोई भूमिहीन रहे। साथ ही साथ कृषि करने का भी निर्धारित सरकार करे तथा भंडारण की भी व्यवस्था सरकार करे, उपज के अनुसार पैसा भी निर्धारित सरकार करे तथा कृषि कानून बनाकर कृषि का कार्य कराने का काम सरकार निर्धारित करे। लेकिन उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात को सरकार ने नहीं माना और न ही सरकार में सांसदों ने माना, जिसका खामियाजा आज पूरे भारत के लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथियों, आज मोदी आरएसएस की सरकार बहुमत का फायदा उठाते हुए कृषि को प्राइवेट करना चाहती है तथा कृषि कानून बना दिया है। मैं 2014 में जब सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची, आरएसएस मोदी की सरकार की नीति व नीयत को समझा और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक गोपनीय बैठक में कहा कि संविधान व कानून को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। यही नहीं, बिहार में तो स्पष्ट बोला था कि संविधान व आरक्षण की समीक्षा करेंगे। मैंने जब भारत के संविधान को मैंने निकाला, लोकसभा स्पीकर मैडम के परमिशन से और संविधान की विशेषज्ञों को बुलाकर जब संविधान को दिखाया, तो पता चला कि संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से आरएसएस बीजेपी की सरकार समाप्त करती जा रही है, मोदी सरकार समाप्त करती जा रही है। और तभी से संविधान व आरक्षण को बचाने के लिए 6 दिसंबर 2017 से ही हमने आंदोलन शुरू कर दिया। बहराइच के नानपारा में भी आंदोलन किया। भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने आंदोलन किया। टीवी, पेपर, अखबार के माध्यम से मैंने सबको जगाने का काम किया, बताने का काम किया। भारत में घूम घूम करके छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी समाज के लोगों को बताने का काम किया। लेकिन उस समय लोगों ने मेरी बातों को अनसुनी किया
नहीं माना। मैंने कहा भारत का संविधान मोदी आरएसएस बीजेपी की सरकार में खतरे में है। भारत के बहुजन मूल निवासियों की आज़ादी खतरे में है। भारत के लोगों की आज़ादी मोदी आरएसएस के नेतृत्व में खतरे में है। लेकिन मेरी बातों को लोगों ने नहीं माना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। फिर भी लोगों ने नहीं माना। लेकिन बारी बारी से कभी धारा 370, तो कभी एनआरसी बिल, तो कभी क्रीमी लेयर लगाकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर क्रीमी लेयर लगाकर पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म किया गया। तो कभी अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों के माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। तो कभी किसान कृषि कानून बनाकर किसानों को तबाह करने का काम किया गया। बारी बारी से भारत के बहुजन मूल निवासियों को तबाह करने का काम या आरएसएस बीजेपी की सरकार ने किया है, जिसका मैं लगातार विरोध करते हुए लगातार मैं आंदोलन कर रही हूँ, समाज के लोगों को जगा रही हूँ। आज पूरा भारत का किसान आज आंदोलित है, सड़कों पर है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि बीजेपी आरएसएस की सरकार अगर 2022 और 2024 में नहीं रोका गया तो हमारा संविधान ये खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये भारत में राम राज्य स्थापित करके भारत के बहुजन मूल निवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसका जीता जाता प्रमाण आप सभी लोगों को देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। ऐ भारत के बहुजन मूल निवासी, अपना ईगो खत्म करके, आपस में वैमनस्यता खत्म करके, अपना स्वार्थ को छोड़कर सभी लोगों को अब बीजेपी आरएसएस की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अब एकजुट हो जाएं और आंदोलन करने के लिए कूच करें। सभी भारतवासी एकजुट होकर के इस आरएसएस बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करें। यही मैं अपील करने के लिए आप लोगों के साथ बैठी हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका साधुवाद करते हुए मैं सबको नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.